A very warm welcome to my channel, my dear friends. This is a video specially recorded for those students who feel it utterly difficult to cover Andrew Haywood page by page. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके लिए एंड्रयू हेवुड पेज बाय पेज पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको स्किम करना सिखाऊंगी। मतलब कि जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं कि एक मोटी से मोटी किताब भी 2 दिन में पढ़ लेते हैं। तो मैं वो पढ़ने का तरीका आपको बता रही हूँ कि हेवुड को आप कम से कम टाइम में कैसे करें। स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर आप एंट्रेंस टेस्ट पढ़ रहे हैं के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम. Those students, it is specifically I have made these videos for those students who are going to appear for various examinations of different universities, and they have very short of they are very short of time right now, and I'll teach you how to skim through Andrew Haywood, because you might have come across so many students who are like that they can cover a thick to thick book within 2 to 3 days. So in this video I'll tell you the technique to cover Andrew Haywood very in very short time. सबसे पहले तो आप एंड्रयू हेवुड, जैसे मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया था, यहाँ पे पूरी हेवुड अवेलेबल है। ठीक है, मैं बस पेज बाय पेज जा रही हूँ। इससे आप एक बार समझ लेंगे मुझसे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसे कहा था कि उन्होंने बेल स्मिथ पूरी पढ़ ली है, वो क्या हेवुड पढ़ें? तो हेवुड का आप भी सिर्फ स्किमिंग कीजिए। अभी सबसे पहले तो आप इंडेक्स पे आइए। इंडेक्स पे मैं बताती हूँ कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और थर्ड चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल एज ठीक ठीक है। सोसाइटी ग्लोबल एज, नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन। सो थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, वॉर एंड पीस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 11th, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th एंड 14th, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे मैंने IRAM के पेपर में। So just write down 3rd, 7, 11, 14, 16, 17 भी काइंड ऑफ जेंडर पॉलिटिक्स वगैरह के काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं फेमिनिज्म के, तो 17 भी आप एक बार रीड कर लेना। 18 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 17 also could be done. Again I repeat, 3rd, 7th, 11th and 14th, 17 also, and 18, 19, 20 and 21। ये वाले चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ने हैं, और बाकी चैप्टर आप स्किम कीजिए। अब स्किप नहीं करना है, स्किम करना है। अब स्किम करना मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले तो एंड्रयू हेवुड की इतनी अच्छी किताब है, इसमें इन्होंने बॉक्सेस बहुत सारे बना रखे हैं जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और इन्होंने वर्ड्स भी बोल्ड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ। जैसे व्हाट इज ग्लोबल पॉलिटिक्स, आपने देख लिया। जहां जहां पे भी ये वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये वाले जैसे ऐसे हाईलाइट किए हुए, ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, और ये ऐसे बॉक्सेस है, इस पे आप ध्यान दे दीजिएगा। और जैसे ही व्हाट इज इन द नेम वगैरह करके, ये थोड़ा 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 बहुत ब्यूटीफुली ऐसे इस चीज को घुमा घुमा के इन्होंने सिखाया है। तो स्किम कैसे करना है कि सबसे पहले चैप्टर खोलते ही चैप्टर के लास्ट पेज पे आए। ठीक है, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर्स के बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉक्सेस में कौन से बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है? जिनमें फैक्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे हॉब्स का आ गया बॉक्स। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट स्विच ऑन माय। हाँ, तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले लास्ट में आना है, चैप्टर के लास्ट में आना है।
चैप्टर के लास्ट में इन लोगों ने दे रखी है समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये थोड़ा ऑनलाइन अपडेट हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा, ये देखिए चैप्टर 2 आ गया तो ये वाली होगी क्वेश्चन फॉर डिस्कशन वगैरह। ये देखिए, ये समरी दे रखी है। तो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समरी पे आना है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हेवुड के 21 चैप्टर्स है, 21 चैप्टर्स की आप समरी कितने दिन में पढ़ सकते हो? एक दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि 21 पेजेस, दैट ऑल्सो हाफ हाफ पेजेस, हाफ हाफ पेजेस, 21 पेजेस, यानी 10.5 पन्ने तो आप एक दिन में पढ़ ही लोगे ना सर। वही तो बात है, स्किम करते हैं कई लोग ऊपर ऊपर से। तो आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बॉक्सेस पे आए, ये वाले बॉक्स सबसे पहले समरी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जितने बॉक्सेस आ रहे हैं चैप्टर में वो कर लीजिए, जैसे सितंबर 11 एंड। और एक ये बात है कि जो एंड्रयू हेवुड है, इट रन्स इन पैरेलल विद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जब आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पहले की गई है ना, आपसे आपने कर ली है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री करने के बाद आपके माइंड में ऑलरेडी बेस बना हुआ है, तो आपको बस चीजें कनेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए फूको आ गया। फूको पे वही, जैसे मैंने आपको थिंकर्स के बारे में क्या चीज सिखा रखी थी, T3B, थिंकर, थ्योरी, थीम और बुक्स। ठीक है, और अभी जब पॉलिटिकल साइंस और आईआर पढ़ोगे तो उसमें उनकी स्टेटमेंट्स और कीवर्ड्स भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो जैसे फुकोट का मैंने देख लिया फटाफट, मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, ऑर्डर ऑफ थिंग्स और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये इनकी है, और इन्होंने इतना सा पढ़ लिया, आपने बॉक्सेस पढ़ लिए, इमैनुअल कांट का बॉक्स पढ़ लिया। ठीक है, हॉब्स का बॉक्स पढ़ लिया। और ये देखिए ग्लोबलाइजेशन, ये जो है ना, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्ट है, इस वाले में से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इनमें नहीं है। पर जैसे कुछ एक टर्म हो गई हाइपर ग्लोबलिस्ट लिटरेचर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये वाले जैसे जो बॉक्सेस हैं जिनमें रियलिस्ट व्यू, लिबरल व्यू, क्रिटिकल व्यू, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपकी। जो बच्चे ज्यादा पढ़ सकते हैं वही पढ़े इन्हें, और जो बच्चे 2-3 दिन वाले ही हैं कि ये किताब 2-3 दिन में कर सकते हैं, और बेल स्मिथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उनको ऐसे है कि भाई दूसरी बुक पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो सिर्फ बॉक्सेस करें और उनमें से स्पेसिफिकली वो बॉक्सेस पढ़ें जो जरूरी हैं। और जैसे कॉप वेब मॉडल वगैरह, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, बिलबोर्ड। और ऑलरेडी अगर आप बेल स्मिथ पढ़ चुके हैं तो आपको ये सब चीजें पता ही होंगी, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स वगैरह, ये सब ग्लोबल एक्टर्स। ये देखिए द वेस्टफिलियन स्टेट सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ वेस्टफिलिया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप पेजेस से करें ना, तो आप देख लीजिए कि बोल्ड लेटर्स कौन से दिए हुए हैं, आप उन बोल्ड लेटर्स को ही आसपास देखिएगा क्या चीज है। और जो चैप्टर मैंने मार्क कराए हैं वो वाले चैप्टर पूरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे इधर आ जाइए, एम्फोसिस ऑन पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हाउ रियल इज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये चीजें आपको कनेक्ट हो जाएंगी। और फिर जैसे आपको पावर पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है, आपके पता है तो ये पेज को स्किप कर दो। अगर नहीं पता है तो ये देखो थोड़ा थोड़ा साइड में भी दिया है, पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, पावर पॉलिटिक्स क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेना अगर नहीं पता है तो। जिन्होंने बेली स्मिथ पढ़ ली है उनको पता होगा, और ये सारी चीजें जो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जस्ट स्किम कीजिए। और जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो पूरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भी काफी हैं, जैसे कुछ 1-2 बॉक्सेस मैंने और भी देखे थे, वो भी स्किप किए जा सकते हैं। ये देखिए फिर से आ गई, रियलिस्ट व्यू, लिबरल व्यू। जो जो बच्चे ज्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिएगा। टाइमलाइन सभी पढ़िएगा, की इवेंट्स देखिए, ये टाइमलाइन है, ये तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी मैं करा रही थी तो आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया था। EH कार, ये देख लीजिए, इनकी एक बुक थी 20 इयर्स वाली, बेस्ट नोन एज 20 इयर्स, इन्होंने पूरी वॉर के बारे में बताया था। तो T3B वाले फॉर्मूले से यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें उठा लेना, काफी इंपॉर्टेंट है।
साइड वाले बॉक्सेस भी देखिए, सुपर पावर्स भी आ जाता है यहाँ पे, ऐसे देख लीजिएगा। राइज एंड फॉल ऑफ कोल्ड वॉर, ये तो आप ऑलरेडी हिस्ट्री में कर चुके हो, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो इसको, जस्ट देख लेना कि कोई आपको वर्ड दिखता है। अब ये देखिए, ये कुछ एक डिबेटेबल टॉपिक्स भी हैं। डिबेटिंग वाज द कोल्ड वॉर इनएविटेबल, येस और नो। ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली लिखने वाले पेपर में आएगी, क्योंकि ये डिबेट है एक, इसमें कोई फैक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह के बॉक्सेस जो डिबेटिंग और ये येस नो वाले बॉक्स है, वो भी आप छोड़ दो, स्किप नहीं, स्किप ही कर दो, क्योंकि वो अभी नहीं है। फिर से देखो, कोल्ड वॉर पीरियड की टाइमलाइन आ गई, ठीक है। कुछ ये बुक मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि लोड होने में टाइम ले रहा है, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक टू माय स्टूडेंट्स कि जैसे ब्रिजनेव डॉकरेन यहाँ आएगा, ये फ्लक्चुएट हो रहा है पेज, बट आई होप यू गॉट दैट आइडिया कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप जाइए समरी पे, समरी के बाद वापस आ जाइए, बोल्ड बोल्ड लेटर्स और इम्पोर्टेंट बॉक्सेस, जो जो बॉक्सेस में थिंकर दे रखे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो डिबेट वाले बॉक्सेस हैं और जिसमें रियलिस्ट व्यू, लिबरल व्यू और वो सब की डिवीजन है, रियलिस्ट लिबरल वाले आप छोड़ सकते हो, डिबेट वाले भी आप छोड़ सकते हो, और जो थिंकर्स वाले बॉक्सेस हैं उसको T3B फॉर्मूला से पढ़ लेना, हो जाएगा आपका। आप चाहो तो एंड्रयू हेवुड, पूरी की पूरी हेवुड 2 दिन में कर सकते हो। आई जस्ट टोल्ड ना, 21 चैप्टर्स की जो समरी है वो हो जाएगी 10.5 पेजेस में। देन ऑल द बॉक्सेस, द इम्पोर्टेंट बॉक्सेस, एक चैप्टर में अराउंड 2 पेज के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो 40-50 पेजेस के बॉक्सेस हो गए, और कुछ बड़ी लेटर आ गई, तो 40-50 पेजेस, 20 पेजेस, 60-70 पेजेस अराउंड, एंड 100 पेज तो आप 2 दिन में आराम से कर ही लेते होगे, क्योंकि ये तो आपकी एवरेज स्पीड होगी। दिस वाज स्पेसिफिकली मेड फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कवर्ड बेली स्मिथ पेज by page, and are like asking me time and again what to cover in global politics by Andrew Haywood. So I have told you, before starting the chapter, look at the summary and then do the boxes. And in boxes, you can skip yes or no, debatable kind of boxes. Or and even if you have very short of time, then you can skip those boxes also, where you are getting views of different views by different lenses, like liberal view, a realist view of some topic. Those boxes could also be skipped, and just check out these words wherever you see them on the pages in a bold letter, and just if you know the meaning, like see globality and globalism, you know the meaning, you can skip it. If you don't know the meaning, read that paragraph and it will be done by you. Okay, and while doing the boxes, remember my formula T3B. Thinkers boxes should be done by T3B. Theory, themes, and timeline. Then do the book. Okay, I wish you all the very best. And don't skip this book, sir. Skim it. Don't skip it, but skim it. Thank you.